एड्डा तो जारा पहलवान के मुहावरे से ही जारा पहलवान की मकबूलियत और ताकत का अंदाजा बखूबी हो जाता है। इस खित्ते में गामा पहलवान और भोलू पहलवान के बाद अगर किसी पहलवान को इतनी शोहरत मिली कि उसका नाम मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया तो वो जारा पहलवान ही है। मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा पहलवान नजीबुत्तरफैन पहलवान थे, यानी वालिद और वालिदा दोनों का ताल्लुक पहलवान खानदान से था। पहलवानों की जुबान में इसे असील बूटी कहा जाता है। वो 24 सितंबर सन 1960 को लाहौर में मोहम्मद असलम उर्फ अच्छा पहलवान के घर पैदा हुए। मोहम्मद असलम उर्फ अच्छा पहलवान का ताल्लुक पहलवानी की तारीख के इस सुनहरी बाब से है जिसे भोलू ब्रादर्स कहा जाता है। मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा के ताया मंजूर उर्फ भोलू पहलवान, चचा आजम पहलवान, अकरम पहलवान, हसू पहलवान और मुअज्जम उर्फ गोगा पहलवान जैसे नामवर शाहजोर रुस्तम पाकिस्तान जैसे खिताबात हासिल कर चुके थे। वो गामा पहलवान के भाई इमाम बख्श के पोते और गामा कल्लू वाला पहलवान के नवासे भी थे। जारा ने पहलवानी की तरबियत लाहौर में मोहनी रोड पर अपने आबाई अखाड़े में ही हासिल की, जिसकी कड़ी निगरानी भोलू पहलवान ने की। तकरीबन 6 फुट कद के मालिक जारा पहलवान 9 उम्री में ही तवाना जिस्म के मालिक बने और जब लंगोट पहनकर कसरत के लिए उतरते तो देखने वाले दंग रह जाते। उनके वालिद अच्छा पहलवान और ताया भोलू पहलवान को अपने खानदान का मुस्तकबिल जारे की शक्ल में दिखाई देने लगा। भोलू पहलवान से इब्तदाई तरबियत के बाद जारा पहलवान की जिम्मेदारी अरशद बिजली पहलवान को सौंप दी गई, जिन्होंने एक माहिर कारीगर की तरह जारे के जिस्म को तराशा। जारा पहलवान के भाई आबिद असलम भोलू के मुताबिक जुबैर प्राइमरी के इम्तहानात में फेल हो गए तो उनकी खुशी की इंतहा न थी, क्योंकि अब वो पढ़ाई करने की बजाय पहलवान बन सकते थे। लिहाजा मोहम्मद जुबैर जारे की तरबियत स्कूल की बजाय अखाड़े में शुरू हुई। 18 वर्ष की उम्र में वो पहली बार मुल्तान के जवार पहलवान का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। जारे पहलवान का ये पहला मुकाबला था और भोलू पहलवान उसे मोहम्मद जुबैर से जारा पहलवान बनता देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे। मोहम्मद जुबैर ने उनके ख्वाब को तबीर देने में देर न लगाई और चंद ही लम्हों में जवार पहलवान को चित करके जारा पहलवान के मनसब पर फाइज हो गए। जारे पहलवान का बड़ा मुकाबला 27 जनवरी सन 1978 को गोगा पहलवान गुजरांवालिया से हुआ। कजाफी स्टेडियम लाहौर शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। ये मुकाबला सिर्फ 17 मिनट जारी रह सका, क्योंकि मोहम्मद जुबैर गोगा पहलवान को चित करके अखाड़े में अपनी हुक्मरानी की घंटियां बजा चुके थे और इसी तरह गामा पहलवान के खानदान और भोलू बरादरान को पहलवानी में जानशीन मिल गया था। यही वो वक्त था जब भोलू बरादरान के एक प्रमोटर सलीम सादिक ने जापान के अंतोनियो अनोखी पहलवान से जारे पहलवान का मामला उठाया। जारे पहलवान के चचा अकरम पहलवान 2 साल कबल अनोखी के हाथों चारों शाने चित हो चुके थे, बल्कि अनोखी ने उनका कंधा भी उतार दिया था। भोलू बरादरान अब हिसाब चुकाने का सोचने लगे थे। फ्री स्टाइल कुश्ती का ये मुकाबला न सिर्फ जारा पहलवान बल्कि जापानी पहलवान एंटोनियो अनोखी की जिंदगी का भी सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया जा सकता है। जून सन 1979 में अनोखी की पाकिस्तान आमद से कबल ही अखबारात में जारा पहलवान और अनोखी के मुकाबले की खबरें शाह सुर्खियों में शाया हुई। इश्तिहारात में पहले से टिकट बुक करवाने की हिदायत जारी होने लगी। अनोखी की पाकिस्तान आमद के बाद सहाफियों से आमना सामना हुआ तो उनका कहना था वो 3 साल कबल जब अकरम पहलवान से मुकाबले के लिए आए थे उस वक्त जारे को देखा था, तब वो 15-16 साल के नौजवान थे और उनके बारे में वो ज्यादा नहीं जानते। उस वक्त अनोखी की उम्र 36 साल जबकि जारा पहलवान 19 वर्ष का नौजवान था। माहिरीन की नजर में ये एक यकतरफा मुकाबला साबित हो सकता था। जारा पहलवान का ये पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला था और उनकी नातजुर्बाकारी भी आड़े आ सकती थी। अनोखी ने भी इसका इजहार किया था कि उन्होंने इस मुकाबले के लिए कोई खास तैयारी नहीं की, सिर्फ मामूल की प्रैक्टिस की है। शायद उन्हें भी गुमान था कि ये तो कल का बच्चा है। उन दिनों अखबारात में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक जारे पहलवान ने इस मुकाबले के लिए 8 माह की सख्त तैयारी की थी, क्योंकि यहाँ चचा की शिकस्त का बदला और खानदान के खोए हुए वकार को बहाल करना मकसूद था। बिल आखिर वो दिन आ गया। 17 जून शाम 6 बजे अतवार का दिन लाहौर का कजाफी स्टेडियम 40,000 तमाशाइयों से भरा पड़ा था। मुकाबले के लिए मैदान के दरमियान 24 फुट चौड़ा एक खुसूसी रिंग तैयार किया गया था। मुकाबला 8 बजे शुरू हुआ। पहला राउंड बगैर किसी स्कोर के खत्म हुआ। दूसरे में भी दोनों पहलवान नाकाबिल शिकस्त रहे। तीसरा और फिर चौथा राउंड भी ऐसे ही गुजरा कि 6 फुट 4 इंच कामत का देवनुमा अनोखी पहलवान इस 19 साल नौजवान पर काबू पाने में नाकाम रहा। 5वें राउंड में भी ऐसी ही सूरत हाल रही कि कमेंटेटर्स ने मुकर्रर वक्त के खत्म होने का ऐलान कर दिया। घंटी बजी तो अनोखी जारा पहलवान के पास आया और उसका एक हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद कर दिया। ऐसा करना था कि अवाम के जज्बात का समंदर उमड़ आया। उनका ख्याल था कि अनोखी ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। बाज़ाब्ता ऐलान से कबल ही अवाम ने जारा पहलवान को कंधों पर उठा लिया और नारेबाजी शुरू हो गई। ऐसी भगदड़ मची कि पुलिस की लाठी भी काबू में न रही। जारा के हामियों ने फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि अनोखी के मैनेजर का इसरार था कि यह मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। जारा पहलवान और अनोखी के मुकाबले से जो नतीजा निकला, भोलू बरादरान उसे अपनी फतह से ताबीर करते रहे। दूसरी जानिब वो पहलवानी के वो बुनियादी सबक भूलने लगे जो गामा और इमाम बख्श पहलवान की रिवायत है। गामा पहलवान का मानना था कि पहलवानी ताकत नहीं बर्दाश्त का नाम है, लेकिन जारा पहलवान कामयाबी के नशे में इतना बह गया कि उसको राह रास्त पर लाने की तमाम तर कोशिशें रायगां जाती रहीं। शाहिद नजीर चौधरी अपने तवील मजमून वो पहलवान जिन्होंने तारीख रकम की में सन 1981 का वाकया कुछ यूं बयान करते हैं। एक रोज जारा टेक्सटाइल के बाहर एक कबाब फरोश के पास खड़ा था। उसकी आंखें खुमार से भरी थीं। नशे की इंतहा का असर ये था कि कबाबों की इश्तिहा से कबाब फरोश के तमाम कबाब हड़प हो गए। जारा सारे कबाब खा गया। यकायक उसकी तबीयत खराब हो गई और क्या करने लगा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जब इंकशाफ किया कि जारा को हीरोइन की लत पड़ गई है तो भोलू बरादरान के रहे से औसान भी खता हो गए। जारा पहलवान अभी उरूज के नशे में ही
था कि वो नशे की दलदल में फंसना शुरू हो गया। उस पर दादागिरी और भत्ता लेने के इल्जाम भी आयद होना शुरू हो गए। भोलू पहलवान ने इनसे नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन दुनिया गामा पहलवान के खानदान में कुश्ती के आफ्ताब को गुरूब होता देख रही थी। इसी दौरान जारा पहलवान की शादी गोगा पहलवान की बेटी सायरा बानो से कर दी गई, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की भी कजन है। खानदान के बुजुर्गों की जानिब से उन्हें दोबारा अखाड़े में लाने की कोशिश की जाती रही। सन 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कुश्ती मुल्तान के जवार पहलवान से लड़ी, जिनसे वो अपने इब्तदाई दौर में नबूरद आजमा हो चुके थे। ये मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। जारा पहलवान नाकाबिल शिकस्त रहे, लेकिन इसके साथ ही गामा पहलवान और भोलू बरादरान की पहलवानी का आफ्ताब भी गुरूब हो गया। जारा पहलवान ने अखाड़े को बिल्कुल खैरबाद कह दिया। 11 सितंबर सन 1991 को सिर्फ 31 बरस की उम्र में मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा पहलवान हेरोइन की लत का शिकार होकर चल बसा और पहलवानी की दुनिया का एक टिमटिमाता सितारा बुझ गया। वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि अब जारा पहलवान की मौत के 28 साल बाद उनके भतीजे हारून आबिद को उसी अंतोनियो अनूकी पहलवान ने अपनी शागिर्दी में लिया है और भोलू बरादरान का खानदान इसकी बदौलत पहलवानी में अपनी एक नई शम्मा रोशन होने की उम्मीद लगाए बैठा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।